नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इट्स एन रिक्वेस्ट टू इंडियन इन्वेस्टर्स। सीरियसली इट्स एन रिक्वेस्ट टू आवर इंडियन इन्वेस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप सिस्टम में। ठीक है, भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिस्सेदार है। तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में चलता है। इंडिया में बहुत सारे रिसेंटली स्टार्टअप आए, ई कॉमर्स से लेके फूड टेक तक, एडटेक से लेके हेल्थ टेक तक। हर हर इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में इंडिया के इन्वेस्टरों ने, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, बहुत अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स, सिंगापुर, थाईलैंड, कहाँ कहाँ के इन्वेस्टरों ने इंडिया में पैसा लगाया, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। नए इंडिया के नए यूथ को अपॉर्चुनिटी दी, वो भले टेक्निकल यूथ हो, आईआईटी का, आईआईएम का, या नॉर्मल कोई एक स्टूडेंट हो। अगर उसमें आइडिया है, उसके आइडिया को वो पिच करता है, तो ये इन्वेस्टर उनके पास इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, सोनिकॉर्न, मल्टीकॉन्स, मल्टी मिलियन, मल्टी बिलियन कंपनीज बनी पिछले लगभग 10 सालों में। लगभग 2011-12 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2015-16 में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, एडटेक से लेके फूड टेक में, जिन्होंने मल्टी मल्टी मिलियन बिलियन का काम किया। ठीक है, बट इंडियन इन्वेस्टर ने एक जगह है जहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, या इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने भी एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया, वो है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, उसी का ही हम एक रीज़न देखते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत बड़े बड़े मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनियां बना पाए, बट इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, इन केस ऑफ लोकल गवर्नेंस, इन केस ऑफ यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन, हम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं कर पाए। उसी का ही एक रीज़न है कि बेंगलोर जैसे शहर में, अभी जो बेंगलोर की बात कर सकते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे कि आईटी सेक्टर भी है,